कि जब दो चार्ज वैक्यूम में रखे रहते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है ना वो इक्वली मैग्नीट्यूड का होता है। डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है, इसका डायरेक्शन ऊपर है, इसका इधर है, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हुआ। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या कहता है उसको समझते हैं। सपोज एक पोजीशन A है और एक पोजीशन B है। यहाँ पर चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज Q2। ये दोनों लाइन क्या है? पोजीशन वेक्टर। A और B पोजीशन के पोजीशन वेक्टर है। क्या है? पोजीशन वेक्टर। तो मान लो कि इसका जो है पोजीशन वेक्टर R1 है और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R2 है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो ऐसे वेक्टर बनेगा। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने वेक्टर अगर किया होगा तो उसके अंदर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इन ट्रायंगल आपने सीखा होगा। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे वो मैं बताता हूँ। ठीक है, जिसका डायरेक्शन सिमिलर है उसको एक साइड लिखो और जिसका डायरेक्शन अपोजिट है उसको उस साइड लिखो, इक्वल्स टू के उस साइड लिखो। देखो, और यहाँ पे देख सकते हो आप इन तीनों का डायरेक्शन सेम है तो इन तीनों को मैं क्या करूं? ऐड करके जीरो के इक्वल कर सकता हूं। इस तरीके से लिखते। अगर मान लो सपोज एक और आपको देता हूं ट्रायंगल लो, इसको आप बताना इसका क्या होगा। ठीक है, ये वेक्टर R1, ये R2 और ये R3। ठीक है, अब आपको इसको लिखना है। तो अगर मान लो आप सिलेक्ट कर रहे हो R1 पहले, तो R1 सिलेक्ट करोगे। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है तो इक्वल्स टू के उधर लिखोगे, राइट। और इसका डायरेक्शन इसके साथ है तो इसको कहां लिख दोगे? इस साइड लिख दोगे। समझ गए? तो कुछ इस तरीके से आप जो है इसके बीच में रिलेशन निकाल सकते हो। इनके पोजीशन वेक्टर के अंदर जो रिलेशन निकालते हैं वो इस लॉ से निकालना पड़ेगा। तो मैं यही वाला रूल जो मैंने यहाँ पर आपको सिखाया वही मैं इसके अंदर इंप्लाई करूंगा और इसके हेल्प से मैं इसके भी पोजीशन वेक्टर के रिलेशंस निकालूंगा। ठीक है, अगर मैं इस वाले पोजीशन वेक्टर को पहले लेता हूँ, सपोज R1 पोजीशन वेक्टर मैं ले लिया और फिर वापस इसी डायरेक्शन में R' भी जा रहा है, चलो R' को भी मैंने ले लिया, इक्वल्स टू। अब डायरेक्शन चेंज हो गया ना, इसलिए मैंने इक्वल्स टू लगा दिया। जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगा आप वहां पे इक्वल्स टू लगा के उसको उस साइड लिख देना। तो R2 वेक्टर उस साइड चला गया। ठीक है, तो R' की वैल्यू क्या आ गई? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्या आ गया? इसका पोजीशन वेक्टर आ गया। इसकी वैल्यू आ गई, ये जो देख रहे हो ना, इसकी वैल्यू क्या आ गई? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यहाँ पर अभी बात चल रही है वेक्टर फॉर्म का। हर चीज में आपको डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा कि डायरेक्शन क्या है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म हम निकाल रहे हैं तो डायरेक्शन को मेंशन करना पड़ेगा, इसलिए हर चीज हम वेक्टर फॉर्म में लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब तो ये तो हमारा आ गया पोजीशन। ठीक है, अब क्या करना है? अब अगर मान लो कि इस डायरेक्शन का मैं यूनिट वेक्टर निकालना चाहता हूं। यूनिट वेक्टर क्या होगा? R कैप। ये क्या होता है? ये यूनिट वेक्टर होता है। एक्चुअली तीन डायरेक्शन में होते हैं यूनिट वेक्टर, x y z होते हैं ना। सपोज मान लो ये y हो गया, ये x हो गया, ये z हो गया। तो y डायरेक्शन में क्या होता है? j कैप। x डायरेक्शन में क्या होता है? I कैप। ठीक है, और z में k कैप। और यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस या फिर मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। इन तीनों का क्या होगा? मैग्नीट्यूड 1। इसीलिए इसका नाम यूनिट वेक्टर है। यूनिट का मतलब क्या है? एक यूनिट। यूनिट का मतलब 1, इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो जब आप इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे इस डायरेक्शन में तो क्या आएगा? देखो, यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है r कैप इक्वल्स टू, अगर मुझे इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है तो इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर है, वो क्या है? ये। इसको मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ ले रहा हूँ और इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो वो आ जाता है यूनिट वेक्टर। नहीं समझे? अगर आपको किसी भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना, सपोज इसके डायरेक्शन में निकालना है मुझे यूनिट वेक्टर, तो क्या करूंगा? इसका वेक्टर ले लूंगा, इसका वेक्टर फॉर्म मतलब R2 डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, वो मुझे क्या दे देगा? इसका यूनिट वेक्टर दे देगा। सिंपल। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका। ये वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड हमें क्या दे देगा? यूनिट वेक्टर दे देगा। ठीक है, तो वेक्टर क्या आया था? देखो, R2 माइनस R1। इसकी वैल्यू क्या आई थी ऊपर? इस वेक्टर की जब हमने वैल्यू निकाली थी तो क्या आई थी? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। वही मैंने रख दिया और उसका मैग्नीट्यूड रख दो यहाँ पे, खत्म। तो ये क्या आ गया हमारे पास? यूनिट वेक्टर आ गया। क्योंकि अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यूनिट वेक्टर लिखना जरूरी है क्योंकि वही उसके डायरेक्शन को मेंशन करेगा। ठीक है ना। अब हम लोग निकालेंगे कि इन दोनों चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा होगा। सो यहाँ पे जो हमारे पास Q2 चार्ज है इसके ऊपर भी फोर्स लग रहा होगा Q1 के कारण, और Q1 पे फोर्स लग रहा होगा Q2 के कारण। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा वो समझो। फोर्स आपका लग रहा है Q2 पे। फोर्स कहां लग रहा है? Q2 पे। तो 2 पे फोर्स लग रहा है 1 के कारण। फोर्स 2 1 का मतलब क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं। फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। नहीं समझे? वैसे यहां पे अगर फोर्स आपको मेंशन करना पड़ेगा तो क्या लिखोगे? फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, बात समझ में आया? तो गाइस, मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि जब दो चार्ज वैक्यूम में रखे रहते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है ना वो इक्वली मैग्नीट्यूड का होता है। डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है, इसका डायरेक्शन ऊपर है, इसका इधर है, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हुआ। ठीक है, मींस यहां से मैं ये कह सकता हूं फोर्स 1 2 मतलब ऊपर वाला जो फोर्स लग रहा होगा वो नीचे वाले के माइनस के बराबर होगा। नहीं समझे? ये जो आप नेगेटिव साइन देख रहे हो इसका मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है ये फोर्स। तो अब चलो इसका फोर्स निकालते हैं कि फोर्स की वैल्यू क्या आएगी। नॉर्मली फोर्स की वैल्यू क्या होती है? कूलॉम्स लॉ F इक्वल्स टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। यहां से जब आप फोर्स निकालोगे तो K की वैल्यू हो जाती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R का स्क्वायर। R का स्क्वायर लिख दोगे इंटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्यों? क्योंकि मैं इस फोर्स को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं कौन से डायरेक्शन में फोर्स है। तो अब जो मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर लूंगा वो इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन का फोर्स क्या है? ये है F21। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी F21। समझ में आई
मेरी बात की नहीं आई? यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि 2 1 आएगा कि 1 2 आएगा। आप समझ लो यहाँ पे कि यूनिट वेक्टर जो हमने फाइंड किया वो इस डायरेक्शन का था। अगर मैं चाहता तो इस डायरेक्शन का भी यूनिट वेक्टर निकाल सकता हूँ, बस ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी, R1 आगे आ जाएगा, R2 पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको हर एक स्टेप को इनिशियली समझना है। अगर आपने इनिशियली हर एक स्टेप को अच्छे से समझ लिया तो यहाँ तक भी पहुंच जाओगे और यहाँ से यहाँ भी आ जाओगे, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा, देखो यहाँ से हमने निकाला था, ये होगा, तो इसको रख दोगे अंदर, तो Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यूनिट वेक्टर की वैल्यू देखो क्या लिखा हुआ है, जो हमने R स्क्वायर लिखा है। R क्या है, R यहाँ पे ये है, तो इसका स्क्वायर मतलब इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये, इसको मॉड्यूलस लगा दो तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, देखो यहाँ पे आप लोग, इसका जैसे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हो गया R स्क्वायर, इंटू यूनिट वेक्टर की वैल्यू लिखनी है, तो वो कैसे लिखोगे, देखो यूनिट वेक्टर हमने यहाँ पे निकाल रखा है, इस डायरेक्शन का फोर्स निकाल रहा हूँ, इसलिए सब कुछ इस डायरेक्शन में चल रहा है अभी, ठीक है। तो ये वाला यूनिट वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा, देखो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइड बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड्यूलस। यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं? मैं सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। ये जो फोर्स लग रहा है ना, वो फोर्स इस डायरेक्शन का, मतलब ये वाला फोर्स है F21, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। अगर आपने ये निकालना सीख लिया तो ये वाला जो फोर्स है ना, इसके जस्ट अपोजिट है। इसलिए मैंने आपको पहले ये समझा दिया कि जो भी फोर्स लगता है उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है। मींस क्या होगा, ये जो आपका R2 R1 है ना, इसको आप खाली चेंज कर देना, आपके पास ये वाला फोर्स मिल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, F की वैल्यू क्या आ जाएगी, F21 की इज इक्वल्स टू, देखो Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ऊपर आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइड बाई मॉड्यूलस का स्क्वायर इंटू मॉड्यूलस, तो क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस का क्यूब हो जाएगा, तो लिख सकता हूं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब। ये हमारे पास आ गया कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। आपको समझ में आया यहां तक? अब अगर आपसे बोलता है कि आप मुझे इस वाले फोर्स की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो यहां पे क्या करना है, आपको पहले तो F12 लिख देना है, और जो भी आपका पोजीशन वेक्टर 2 वाला है उसको 1 की जगह पे रख दो, और जो 1 वाला है उसको 2 की जगह पे रख दो। मतलब देखो Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, नीचे क्या लिखोगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड्यूलस का क्यूब। आपको समझ में आ गया? देखो दोनों फोर्स हमने निकाल दिया। यहां तक आपको समझ में आया होगा, आई होप। इसीलिए मैंने आपको बेसिक से पूरा समझाया है कि कैसे वेक्टर की कहानी चलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।